स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में अक्टूबर महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, साथ ही में ही स्टैटिक जीके का जो भी प्रश्न है, सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि यह वीडियो आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहले हम लोग देखेंगे वन लाइनर बेसिस पे जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं वो फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो वर्तमान में फीफा रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वह 136वां स्थान है। दूसरा, किसने ट्रैप निशानेबाजी में पहली बार कांस्य पदक जीता। तो जोरावर संधू जो कि ट्रैप निशानेबाज है, इन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप में जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है जोरावर संधू स्टैटिक जीके से संबंधित कि किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी। तीसरा क्वेश्चन, बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए ऑफलाइन ट्यूशन के जगह पर घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा किस माध्यम में दी जाएगी। तो बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए ऑफलाइन ट्यूशन के जगह घर बैठे ऑनलाइन जो शिक्षा दी जाएगी वह पीएम ई विद्या जो एक ऐप है, इसे लॉन्च किया जाएगा, इसी के माध्यम से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं में कौशल विकास हेतु आईटीआई के उन्नयन मीन्स अपग्रेड के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है। तो युवाओं में कौशल विकास हेतु आईटीआई के उन्नयन मीन अपग्रेड के लिए जो योजना चालू की गई वह है पीएम सेतु योजना, जिसका की लागत है 60 करोड़ रुपया। पीएम सेतु योजना। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने बादलों तक बारिश के पानी के 32 तरह के कीटनाशकों की खोज किया है। मीन्स बादल के पानी में भी कीटनाशक मौजूद होते हैं। इस तरह के कुल 32 तरह के कीटनाशकों की खोज किया हुआ किस देश के वैज्ञानिक है। तो फ्रांस और इटली के वैज्ञानिक। छठा क्वेश्चन, खर्च से ज्यादा कमाई करने वाले राज्यों में शीर्ष राज्य कौन से है। मीन्स जो उसका बजट है उससे ज्यादा जो कमाई करने वाले हैं उनमें जो शीर्ष राज्य है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा और चौथा झारखंड। ये सब अपना जितना खर्च करता है राज्य के बजट में उससे ज्यादा आमदनी करता है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो शुरू किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, जो कि गुजरात से यह अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, बैंकों में जो राशि जमा की जाती है और उसका जो कोई भी दावा नहीं करता है, जो आदमी वह राशि जमा करता है वह मृत्यु हो जाता है या किसी कारणवश जब उस राशि का दावा नहीं किया जाता है, तो उससे हेतु आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है गुजरात राज्य से। सितंबर माह के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन बने हैं। तो सितंबर माह के जिसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनाया गया है, पुरुषों में अभिषेक शर्मा और महिलाओं में स्मृति मंदाना, दोनों भारत की खिलाड़ी हैं। नवा जापान ओपन जो कि बैडमिंटन का एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है का खिताब किसने जीता। तो जापान ओपन बैडमिंटन का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जिसका खिताब जोशन्ना चिनप्पा ने जीती, जो कि भारत की खिलाड़ी है। अगला, देश में वर्तमान में जन्म के समय में लिंगानुपात कितनी है। जो कि 2021-23 का डाटा जो अभी 2025 में रिलीज हुआ है। तो जन्म के समय जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, वह 917 है। अब हम लोग देखेंगे 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के बारे में। तो 17वां फिल्म फेयर अवार्ड्स जो कि इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया। तो बेस्ट एक्टर का खिताब कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया। तो बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। कार्तिक आर्यन जो अभिनय किए थे चंदू चैंपियन में और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट जिगरा मूवी के लिए। बेस्ट मूवी लापता लेडीज। अगला 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसे मिला। तो जिन्नत अमान को। आईयूसीएन कैंटन मिलर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बनी। तो आईयूसीएन जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इनका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है कैंटन मिलर पुरस्कार, वो पाने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वह है डॉक्टर सोनाली घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूसीएन हो गया ये देश में मेट्रो सेवा वाला 12वां राज्य कौन सा बना, 12वां शहर कौन बना। तो देश में मेट्रो सेवा वाला जो अभी हाल ही में नवीनतम शहर बना है 12वें नंबर का, वह है पटना, बिहार की राजधानी। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के बारे में
कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं हम लोग, जो कि 12वां संस्करण इस बार खेला गया। आयोजन भारत में किया गया, नई दिल्ली में। भारत जिसमें 10वां रैंक हासिल किया, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज सहित 22 मेडल के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। इसमें भारत विश्व पैरा एथलेटिक्स में प्रथम रैंक, ब्राजील 15 गोल्ड, 20 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित 22 मेडल 44 मेडल के साथ प्रथम रैंक ब्राजील। भारत 10वां रैंक। शुभंकर जो था इसमें विराज, जो कि समावेशिता शक्ति का प्रतीक था। अगला, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर सुल्तान ऑफ जोहर कप का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर सुल्तान ऑफ जोहर कप का खिताब जीता। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? तो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बने हैं। साबरकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी में बनाया जाएगा? तो साबरकोट जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पे बनाया गया है। विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली पहले भारतीय कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी? तो ज्योति सुरेखा वेनम, ये विश्व कप फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारत की तीरंदाज बनी है। एशियन नौकायन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितना पदक जीता? तो एशियन नौकायन चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 10 पदक जीता, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। भारत की पहली स्वदेशी सुपर एंटीबायोटिक कौन सी है, जो कैंसर और डायबिटीज के लिए उपयोगी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली स्वदेशी सुपर एंटीबायोटिक जो कैंसर और डायबिटीज के लिए उपयोगी है, उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये नाम है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 9वां देश कौन है? तो भारत सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 9वां देश है। और टॉप 8 जो देश है वह है रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इंडोनेशिया। भारत 9वें नंबर पे। जापान की पहली महिला पीएम कौन बनी? तो साने तकाइची, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है अभी हाल ही में, अक्टूबर महीने में। अगला क्वेश्चन, दुनिया का 5 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित जो शहर है और विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी वह है दिल्ली। और 5 प्रदूषित शहरों में भारत का 2 शहर है, दिल्ली और कोलकाता। बाकी 5 में दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, ताशकंद और कराची। कौन मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बने जो टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं? तो नीरज चोपड़ा, जो कि भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोअर। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पुरस्कार किसे मिला? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पुरस्कार जो मिला है वह है भारतीय स्टेट बैंक को, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला? तो सुनील अमृत को 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। इनका पुस्तक का नाम है द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत की रैंक है वह 128वें नंबर पे है। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाले सीमा पार सीमा पार रेल लिंक संपर्क परियोजना का नाम क्या है? तो कोकरा आर्क गेलेफू बनाहर बनार हर समत से ये नाम है। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा रेल संपर्क परियोजना का 31वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो कि पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है किसे मिला? तो वीरप्पन को। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। सत्य और अहिंसा के जिन्हें परम पुजारी कहा जाता है महात्मा गांधी, और भारत के राष्ट्रपिता के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोधक मीन्स रासुका नियम से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो निवारक निरोधक जो जिक्र है संविधान में वह आर्टिकल 22 में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा नमो वन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो हरियाणा में। क्वेश्चन यहाँ इस टाइप से भी पूछ सकता है, वर्तमान भारत का पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव।
दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड जो सिटी है वह है टोक्यो, जापान की राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित है। या असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप किया है? तो असम के दिग्गज जो गायक थे जिनका निधन सिंगापुर में ही हुआ, उन्हीं की याद पे सिंगापुर सरकार ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप किया है। अगला क्वेश्चन, कोंकण 2025 संयुक्त युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। संयुक्त युद्ध अभ्यास जो है ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची जो कि 19,400 फीट ऊंची है मोटर योगी सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। अगला, भारत की पहली चीता सफारी का उद्घाटन किस उद्यान में किया गया है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मीन्स विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र जो कि 2025 में आयोजित की गई किस राज्य में हुआ? तो भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और रूस के बीच। 2025 में जो इसका आयोजन हुआ वह राजस्थान में। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। ट्राइबल इलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ट्रिपल इलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश तो मालदीव। अब ट्रिपल एलिमिनेशन क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं। ट्रिपल एलिमिनेशन जब कोई देश HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मदर से चाइल्ड को होने वाले जो ये सब रोग है पूरी तरह खत्म कर देता है तो उसे ट्रिपल इलिमिनेशन कहा जाता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाया जाने वाला चौथा स्टेशन अनुसंधान का नाम क्या रखा गया? तो मैत्री 2। पहले आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो राजपुताना रॉयल्स। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। इस बार का थीम रहा हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। फीकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनंत गोयनका। 1927 में इसका स्थापना हुआ था फीकी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 102वां रैंक है भारत का स्थान, जो कि किसी भी सूरत में अच्छा रैंक नहीं कहा जा सकता। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो कि 5वां संस्करण आयोजित की गई भारत और इंडोनेशिया के बीच कहाँ आयोजित की गई? ये क्वेश्चन था। तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है उसी में समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास आयोजित की गई जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच यह युद्ध अभ्यास है। कैरेबियन द्वीप समूह में आया हुआ चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो अभी आप सब न्यूज में देखे होंगे ये बहुत ही चर्चित रहा था मेलिसा तूफान। कैरेबियन द्वीप समूह में ये अभी चक्रवाती तूफान है चर्चित। एक और क्वेश्चन, भारतीय महिला टीम की पहली कैप्टन कौन थी जिन्हें इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ICA का अध्यक्ष बनाया गया? तो शांता रंगास्वामी जो कि भारतीय महिला टीम की पहली कैप्टन थी। 1976 में इन्होंने कप्तानी संभाली थी और अर्जुन अवार्ड जीतने वाले भी ये पहले भारतीय महिला क्रिकेटर है शांता रंगास्वामी। चर्चित बाथो धर्म किस जनजाति द्वारा पालन किया जाता है? तो बाथो धर्म बोडो जनजाति द्वारा पालन किया जाता है जो कि असम में एक जनजाति है। अब जो जनगणना इस वर्ष होगा उसमें भारत के जनगणना में 6 धर्मों का जिक्र होता है। 7वां कॉलम में ये बादो धर्म का जिक्र होगा जो कि बोडो जनजाति द्वारा इस धर्म को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी इतिहास में सबसे छोटा मैच किनके बीच खेला गया? तो रणजी ट्रॉफी इतिहास में सबसे छोटा मैच असम और सर्विसेज के बीच खेला गया। यह मैच मात्र 90 ओवर में ही समाप्त हो गया था। यानी 90 ओवर में इतिहास का रणजी ट्रॉफी का सबसे छोटा मैच जो समाप्त हुआ मात्र 540 गेंद यानी 90 ओवर में चारों पारी समाप्त हो गया था। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या है? तो मोन्था ये बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम है जिसका प्रभाव अभी आप सब देख भी सकते हैं। मेनली जो प्रभावित राज्य रहा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से। इस मोन्था चक्रवात का नामांकन थाईलैंड के द्वारा किया गया था जिसका अर्थ होता है सुगंधित फूल। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत की रैंक कितनी है? तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो भारत में है वह 5 लाख मेगावाट जो कि कुल ऊर्जा उत्पादन जो भारत करता है उसका 50% से भी अधिक है। भारत के 53वें
मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है 52वें नंबर के बी.आर. गवई, उसके स्थान पर नवंबर में जो 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वह है जस्टिस सूर्यकांत। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्ध अभ्यास त्रिशूल कहाँ प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में। चर्चित कुनार नदी किस देश में स्थित है जिसमें भारत बांध बनाने पर मदद करेगा? तो अफगानिस्तान में स्थित है कुनार नदी। उसमें एक बांध बनाया जाएगा जो भारत उसमें मदद करेगा अफगानिस्तान को। एक कुनार नदी का उद्गम स्थल जो अगर कभी पूछ दे तो हिंदू कुश पर्वत है। शतरंज विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो आयोजित की जा रही है 2025 में भारत के गोवा में। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? ये एसोचैम के जो नए अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा अभी ये बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत का रैंक कितना है? तो आर्चरी वर्ल्ड कप जो अभी हुआ उसमें भारत का रैंक चौथा रहा। भारत ने इसमें कुल 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज सहित 15 मेडल जीता। पहला स्थान दक्षिण कोरिया का रहा। जैमेक्स युद्ध किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो जैमेक्स युद्ध अभ्यास जापान और भारत के बीच आयोजित की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेफ एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो कि इसका आयोजन मोरहाबादी में हुआ, बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में। शुभंकर इसका था दलमा, भारत पहला रैंक हासिल किया, 20 गोल्ड, 23 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज सहित 58 मेडल के साथ। दूसरा रैंक श्रीलंका, 16 गोल्ड, 14 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज सहित 40 मेडल के साथ। ओवरऑल टीम चैंपियनशिप भारत। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट पथिरागे थरंगा जो कि श्रीलंका के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट संजना सिंह भारत का, और उसमें झारखंड में आयोजित किया गया था। तो झारखंड से शामिल एकमात्र जो एथलीट थी बसंती कुमारी जो कि 10,000 मीटर में चौथा रैंक में रही। तो ये था अक्टूबर महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके था। मात्र हम लोग 15 से 16 मिनट में सब हम लोग इसमें कवर किए। बहुत सारे यूट्यूब में यही वीडियो को 1 घंटे प्लस में आप सब देखते जो कि उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम होता। तो इस ऑनलाइनर लाने का बेसिस मैंने कि जो इतना भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कवर करें और आप सबों को समय भी बचाएं। चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर करिएगा, ज्वाइन जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।